अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि हमारे You've got mail. मोस्टली जो सीनियर ऑडिटर्स के टेस्ट होते हैं या जो भी टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू अकाउंट्स के हवाले से, असिस्टेंट्स के हवाले से या सीनियर ऑडिटर के जो टेस्ट होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट 7 से 10 जो MCQs हैं वो इससे आते हैं पेपर में। लेकिन हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी इसको समझते हैं। टेंडर बिजनेस करने वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपरा। पेपरा है क्या चीज़? पेपरा 4 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। मतलब पहला लफ्ज़ पब्लिक, सेकंड प्रोक्योरमेंट, थर्ड रेगुलेटरी एंड फोर्थ इज़ अथॉरिटी। सो पब्लिक से क्या, यहाँ पर पब्लिक से क्या मुराद है? पब्लिक से मुराद आवाम या हमारी जो कौम है वो इससे मुराद नहीं है। पब्लिक से मुराद ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे इरादे जो कि हमारे गवर्नमेंट लेवल पर जो है उसको ओन किया जाता है। गवर्नमेंट उनको बजट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट उसको फंड प्रोवाइड करती है। वो इदारे जो इंस्टीट्यूट जो है वो पब्लिक के अंडर आते हैं पेपरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर प्रोक्योरमेंट आते हैं सेकंड पे। प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब है? इन जनरल वर्ड्स हम इसे कह देते हैं परचेज। मतलब कोई भी चीज़ आप अगर अपना घर भी चला रहे हैं उसको भी रन करने के लिए आपको बाज़ार से ग्रॉसरी ख़रीदनी पड़ती है। तो वो ग्रॉसरी ख़रीदने के लिए भी आप पहले प्लानिंग करते हैं, बजट बनाया होता है कि ये चीज़ यहाँ से ख़रीदनी है। तो प्रोक्योरमेंट इन सिंपल वर्ड इज़ जस्ट परचेज। मतलब गवर्नमेंट, स्टेट ऑन कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट की सतह पर अपने इंस्टीट्यूट को ख़रीदने के लिए जो काम किया जाता है, जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी प्रोक्योरमेंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थर्ड चीज़ इसमें है रेगुलेटरी। रेगुलेटरी क्या चीज़ होती है कि कंट्रोल करती है, डायरेक्शन देती है, यानी उसके पास और प्रोसीजर्स, रूल्स जो होते हैं वो बनाए होते हैं उसने, उस रूल्स को फॉलो करके प्रोक्योरमेंट की जाती है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अथॉरिटी क्या चीज़ है? अथॉरिटी है पावर। अथॉरिटी कहते हैं पावर को, मतलब किसी भी काम को करने या ना करने या उसके लिए स्टेप्स बनाने, प्रोसीजर्स, रूल्स को फॉलो करने के लिए जो पावर होती है वो इस इंस्टीट्यूट को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। वो इसके लिए रूल्स बनाते हैं, कैसे हमने ख़रीदारी करनी है, कितने दिनों में हमें ये चीज़ प्रोवाइड होगी, क्वालिटी क्या होगी, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होगी। ये चीज़ें जो हैं ये सारी पेपरा में डिस्कशन होती है। मतलब पहले पब्लिक यानी गवर्नमेंट, सेकंड प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट की खरीदारी, थर्ड रेगुलेटरी मतलब उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं उसका जो प्रोसीजर होता है, और फोर्थ पर क्या चीज़ होती है? हमारी अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब इस इदारे के पास पावर होती है, पावर टू डू समथिंग, पावर्स टू गिवन ऑर्डर्स एंड मेक डिसीजन। तो हम यहाँ पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इज़ एन एटोनमस बॉडी। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है जो कि आज़ादाना फैसले करता है, endowed with the responsibility of prescribing regulation and procedure for public owned public sectors by federal government owned public sector organization with the पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इज़ एन एटोनमस बॉडी होती है, आज़ादाना फैसले करती है, एंडोयड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रिस्क्राइबिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट बाय फेडरल गवर्नमेंट ओड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन विद अ व्यू, किस मकसद से? कि विद अ व्यू टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी, मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, वर्क्स एंड सर्विसेज। मतलब कोई भी हम काम अगर पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर अपनी ख़रीदारी करना चाहती है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो पेपरा ने बनाए होते हैं। उसकी क्वालिटी, उसकी मैनेजमेंट, उसके अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए ये इदारा जो है काम कर रहा होता है। It is also endowed with the responsibility of monitoring procurement by public agency organization and that being delegated necessary powers under the Public Procurement Regulatory Authority Ordinance 2002। 2002 के ऑर्डिनेंस के तहत ये इदारा जो था बनाया गया था। ऑर्डिनेंस का भी मैं थोड़ी देर तक जिक्र करता हूँ कि ऑर्डिनेंस क्या चीज़ है। पहले हम देख लेते हैं कि पब्लिक
प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में पहले देखें पब्लिक का, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट, प्रोक्योरमेंट क्या चीज़ है कि परचेज। सो व्हाट इज पब्लिक प्रोक्योरमेंट? गवर्नमेंट स्टेट डूइंग परचेज बिजनेस परचेज कॉल्ड पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी कंट्रोल डायरेक्शन एंड एक्टिविटी बाय सेट ऑफ लॉ रूल्स रेगुलेशन जो है वो बनाती है, रूल्स को सेट करके ऑपरेशन को ट्रांसपेरेंट या एफिशिएंट तरीके से मुकम्मल करना। सो अथॉरिटी वही जो पावर है, कंट्रोल कमांड जिसके पास होती है, राइट टू गवर्न रूल्स एटसेट्रा। अथॉरिटी नॉर्मली मींस पावर। सो पेपरा का क्या चीज़ है कि ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी का क्या मतलब है कि सेटअप बाय द गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको बनाती है। इट इज़ इंडिपेंडेंट इन डे टू डे फंक्शन बट गवर्नमेंट हैज़ सम कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट इनको फंड भी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट की इस पर कुछ कंट्रोल होता है, लेकिन ये अपने फैसले जो हैं डे टू डे फंक्शंस जो हैं वो अपने इंडिपेंडेंट फैसले इनको करने की इजाज़त होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट इनको दी हुई है। पेपर बनाने का मकसद, इसका मकसद क्या था, मतलब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उस डेफिनेशन में पेपरा को बनाने का मकसद क्या था? पेपरा को बनाने का मकसद ये था कि इसकी गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकते हैं, मैनेजमेंट किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाई जा सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, मतलब कोई भी टेंडर जो हम इशू करते हैं या प्रोक्योरमेंट उसकी होती है तो उसमें ये चार चीज़ों को लाजमी करना चाहिए। डेफिनेशन मैंने डिस्कशन कर लिया, अब मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ ऑर्डिनेंस 2002। ऑर्डिनेंस क्या चीज़ होती है? बाज़ औक़ात आपने सुना होगा ऑर्डिनेंस क्या, और बाज़ औक़ात आप सुनते होंगे कि ये एक्ट बन गया है। फिर ऑर्डिनेंस और एक्ट में फ़र्क क्या है? ऑर्डिनेंस एक्ट वो चीज़ होती है जो नॉर्मली डेली रूटीन में, मतलब जब एक सेशन होता है, नेशनल असम्बली में बैठते हैं, एमपीएस बैठते हैं, वो एक बिल पास करते हैं, एमएनएस जो है उसको कानून जो कि नॉर्मली रूटीन में कानून बनता है प्रेसिडेंट मिलकर बनाते हैं, ऐसे इसे यानी मतलब एमएनएज, सेनेट और ये प्रेसिडेंट ये मिलकर जो बनाते हैं इसको कहते हैं एक्ट। एमएनएज सबसे पहले इसमें क्या एक्ट कैसे बनता है? एमएनएज जो है वो एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, उस ड्राफ्ट पर फिर बहस होती है, अपने डिफरेंट कमेटीज़ के साथ बैठकर इस पर बहस होती है, उसको उस बहस के बाद उस ड्राफ्ट को फाइनलाइज किया जाता है, उस बहस को ड्राफ्ट को फाइनलाइज करने के बाद उसको पेश किया जाता है नेशनल असम्बली में। नेशनल असम्बली में उसको एज अ बिल के तौर पे पेश किया जाता है कि हम सब ने इस पर बहस कर लिया, हम इस पर मुतफिक हैं। इस वक्त जब असम्बली में पेश किया जाता है तो और अगर वो 2/3 मेजॉरिटी से नेशनल असम्बली से पास हो जाता है तो वो एक एक्ट बन जाता है। और ऑर्डिनेंस क्या, इस तरह ऑर्डिनेंस क्या चीज़ है? ऑर्डिनेंस भी कानूनी होता है और इसको जारी कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 89 के तहत मुल्क में कभी भी इमरजेंसी की सूरत में सेशन यानी नेशनल असम्बली में सेशन बुलाने के लिए भी 21 दिन पहले इंटीमेशन दी जाती है कि सेशन जो है वो बुलाया गया है। तो उसके बाद वो ड्राफ्ट जो बहस की एक्ट बनाने के लिए जो बहस की जाती है, बिल पेश किया जाता है, यानी इन सारे प्रोसीजर से बचने के लिए इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई बिल जो है वो पास किया जाए तो उसकी अथॉरिटी किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी की सूरत में किसी भी वक्त ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर देता है और उस जारी ऑर्डिनेंस को जारी कर देता है तो उस ऑर्डिनेंस को कानून कंसिडर किया जाता है, मतलब वो एक कानून बन जाता है जिस पर फिल फॉर अमल करना और करवाना रियासत की जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसी तरह ऑर्डिनेंस 2002 जो है वो पेपरा के लिए बनाया गया था। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है ना एमसीक्यूज़ आता है ऑर्डिनेंस के हवाले से कि ऑर्डिनेंस कौन इशू कर सकता है? ऑर्डिनेंस जो है वो सदर भी इशू कर सकता है और सदर की गैर मौजूदगी में ऑर्डिनेंस जो है वो हमारे सूबों के गवर्नर्स के पास भी इसके राइट्स होते हैं कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाए। इसमें फ़र्क क्या होता है कि ऑर्डिनेंस सदर जारी करे और हमारा गवर्नर जारी करे, इन दोनों में फ़र्क क्या है? सदर जो ऑर्डिनेंस जारी करता है वो 120 दिन तक इम्प्लीमेंटेशन उसकी चलती रहती है और जो गवर्नर करता है वो 90 डेज़ के लिए लागू होता है। जो सदर ने ऑर्डिनेंस पास किया जाता है उसको भी ज़रूरत के मुताबिक एक्सटेंड किया जा सकता है और बाद में बाद में हम जब नेशनल असम्बली में सेशन बुलाते हैं अगर तो ज़रूरत हो तो उस पर बहस करके उसको कानून बना दिया जाता है फुल टाइम के लिए।
अदरवाइज ये सिर्फ 120 डेज तक एप्लीकेबल होता है, जबकि वाइस वर्सा गवर्नर का होता है जो कि 90